गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस भी समय आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, फिलहाल क्लास के टाइम में ही आपको वीडियो ये देखना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 10-15 से 20 मिनट के बीच का होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो भी आपके स्टैंडर्ड के जो भी फ्रेंड्स होंगे उन तक आप शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दिस इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। आपका जो करंट चैप्टर है वो ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में फोर्स के बारे में जो भी स्टडी किया है, वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि जो फोर्स है वो एक तरह का पुल है, पुश है, ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन में क्या करता है, मूव ला सकता है, उसको मूव कर सकता है, उसको रोक सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आप यहाँ इस क्लास में हैं 9th में, तो आपको यहाँ पर फोर्स के बारे में जो बताया गया, फोर्स क्या है, फोर्स यानी बल, ठीक है। तो फोर्स इज एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ये क्या है, ये किसी तरह का एक एक्सटर्नल एफर्ट हो सकता है जो इन द फॉर्म पुल और पुश, जो पुल या पुश करेगा, दैट चेंज, और वो चेंज करेगा किसको, आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन आर डायमेंशन ऑफ द बॉडी। वो क्या करेगा, वो फोर्स लगाने पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टेंस में, यानी वो चलने लगेगा, या उसके स्टेट ऑफ मोशन उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा, या उसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यहाँ पर आपका शेप और साइज से बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स है उसके बारे में इतनी बातें। और जो फोर्स है, जैसे इस कमरे में हम देख सकते हैं, ये जो ब्लैक बोर्ड है, अगर इसको हम पुश करते हैं तो क्या ये मूव हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट मूव पे फोर्स लगाने पर मूव कर जाए, क्योंकि हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसको मूव करा सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें फोर्स में फोर्स के टाइप्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले फोर्स को हमने जाना, और फोर्स की डिफिनीशन यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने मेंशन कर दी है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो फोर्स है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, क्योंकि जो फोर्स है वो किसी न किसी दिशा में लगाया जा रहा है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका जो है क्या है, डायरेक्शन भी अवेलेबल है। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो फोर्स है, जो उसके टाइप्स हैं, वो बेसिकली 2 टाइप्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, फिलहाल होते भी यही हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, जहाँ पे फोर्स क्या है, फिजिकली इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्ट के साथ, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वो इन्वॉल्व नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स में हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके कॉन्टैक्ट फोर्स के फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, यानी जो घर्षण बल है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे मूव कराते हैं तो वो सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, जो घर्षण है। जैसे जब हम चलते हैं जमीन पर, तो जो हमारे पैर हैं वो क्या करते हैं, वो घर्षण के कारण हमें चलाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं फ्रैक्शन फोर्स, और हैं आपके नॉन कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चौक हमारे हाथ में है, अगर इस चौक को मैं ऊपर ऐसा फेंक रहा हूँ तो ये चौक नीचे भी आ रही है, तो नीचे आ रही है, नीचे इसको कोई ऐसा फोर्स आपको विजिबल नहीं है जो इसको क्या करे, इसके कांटेक्ट में लगा हो, जो इसको खींच रहा हो। लेकिन ये जब ऊपर जा रही है तो नीचे भी आ रही है, तो इसको कौन नीचे खींच रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स की चर्चा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास
हमने फोर्स को देखा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है उसको देखा, और फोर्स की जो यूनिट है उसको भी हमें ध्यान रखना है, ये मिस हो गया था। जो फोर्स की यूनिट है वो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, और सीजीएस यूनिट भी एक होती है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर ये इसका यूनिट होता है डाइन, ठीक है, डाइन, डायन नहीं टाइम, ओके। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट ध्यान रखनी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसकी डिफिनेशन क्या है, और इसके टाइप्स कितने होते हैं, इनको हमने ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हमारे चैप्टर से आ रहा है रिलेटेड, वो है मोमेंटम। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम है, यानी जो उसकी गति है, उसकी बात की जा रही है। तो ये क्या है? द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपिंग द फोर्स दैट मेक्स समथिंग मूव फास्टर। यानी ये क्या करता है? उसकी गति में वृद्धि कर दे रहा है, तो वो आपका क्या है? मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम प्यारे बच्चों, यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड एक और टर्म छूट गया है। जो फोर्स है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्स को हम मेंशन करते हैं एफ से। तो यहाँ जो मोमेंटम है उसकी बात की जा रही है, तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम पी इक्वल टू होता है, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी m इनटू वेलोसिटी, ठीक है, v। तो p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, जो मोमेंटम है, जैसे हमारे पास कोई हैवी चीज है, जैसे कोई हैवी गाड़ी है, और वो अगर उसकी स्पीड क्या है? बहुत ही धीमी है, लेकिन वो बहुत हैवी है, तो वो अगर कहीं जाके रुक रही है तो क्या हो रहा है? उसके साथ क्या क्या है? उसके पास मास भी है, उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। उसका वेलोसिटी कम है तो उसका मास ज़्यादा है। अगर तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो मोमेंटम है, यानी p और मोमेंटम है प्यारे बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हमारे चैप्टर में जो नेक्स्ट बात की गई है, जैसे प्यारे बच्चों हम लोग फोर्स के बारे में देखा, तो फोर्स में जो अलग अलग टाइप्स के फोर्स हैं, जैसे हम जब क्या करते हैं, जब हम क्रिकेट मैच सभी बच्चे देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है? जो बॉल है वो मूव कर रही है, बैट्समैन क्या करता है? बॉल को हिट करता है और बॉल मूव करती है, और फील्डर क्या करता है? फील्डर उसके पीछे जाता है, बॉल को रोकता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्स है उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बॉल को रोक कर। क्या होता है? जब जो फील्डर है वो बॉल को बाउंड्री से पहुंचने से पहले जब रोकता है तो क्या करता है? वो उसको पीछे की ओर हिट करता है, यानी उसके वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है, और वो बॉल पीछे चली जाती है। और जो बैट्समैन होता है वो बैट से जब हिट करता है बॉल को, तो उसमें और फोर्स अप्लाई कर देता है, जिससे बॉल बाउंड्री तक पहुँच जा रही है, ठीक है। और वो उसको डायरेक्शन दिखा दे रहा है कि किस डायरेक्शन में उसको मारना है, लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने इतनी बातें ये समझी। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म है वो है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम इधर से और इधर से सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हैं और 4 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से, बोथ साइड से इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और जो फोर्स है वो सेम फोर्स है, दोनों साइड से हम 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये अपनी पोजीशन में बनी रहेगी और इधर उधर नहीं जाएगी।
ठीक है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहाँ पर आपका फ्रैक्शन भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम इस फोर्स को बदल दें, यानी यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर 4 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव कर जाएगा, ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि इधर का फोर्स अधिक है तो ये इसको झेल नहीं पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने इतनी बातें समझी। फोर्स को जाना, फोर्स क्या है, फोर्स एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म पुल पुश दैट चेंज आर टेंड्स to change the state of motion or dimension of the body। स्टेट ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो क्रिकेट में जब बॉल होती है उसको हम जब कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो वहाँ पर पकड़ने पर भी हम क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स लगाते हैं जो उसको क्या करता है, रोक लेता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है जो हम बॉल को कैच करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, उसके बाद जो हमारा जब बॉल बाउंड्री तक रीच कर रही होती है तो उसको हम पीछे हिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बॉल रुक जाती है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हम फोर्स का, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, ओके। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें देखी उसको अब हम अपने चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है उसमें फोर्स और फोर्स के टाइप्स और मोमेंटम, और हमने देखा इनकी यूनिट्स देखा, और ये कौन सी क्वांटिटी है उनको देखा। बाकी बातें प्यारे बच्चों, जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जिसको उन्होंने इजाद किया था, कैसे जो गैलीलियो हैं उनकी थ्योरी को पढ़ने के बाद न्यूटन ने अपने 3 अलग अलग रूल गवर्न किए, जिनकी बात हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो फर्स्ट लॉ था उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाया जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए तब तक वो मूव करता रहेगा। तो इस तरह का उन्होंने लॉ दिया, फर्स्ट लॉ। अब इन जो न्यूटन्स के लॉ हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे। प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अंडरस्टैंड।